1803 ब्रिटिश काल और जमा मस्जिद। 1803 में अंग्रेज़ों ने शाहजहानाबाद पर कब्जा कर लिया। मुग़ल सम्राट मस्जिद का औपचारिक शाही इमाम बना रहा, लेकिन मुग़ल शक्ति और संरक्षण काफ़ी कम हो गया। मस्जिद उस समय दिल्ली की अन्य मस्जिदों की तरह ही सामाजिक और राजनीतिक प्रवचन स्थल के रूप में ही काम करती थी। 1857 का विद्रोह इस स्थिति में एक प्रमुख मोड़ था। इस घटना के परिणाम स्वरूप शहर में कई ब्रिटिश लोगों की मृत्यु हो गई थी, जिससे अंग्रेज़ों को गहरा आघात सदमा लगा था। इससे मुग़ल साम्राज्य का अंत हो गया। उसी वर्ष अंग्रेज़ों द्वारा शहर पर पुनः कब्जा करने के बाद उन्होंने कई मस्जिदों को ध्वस्त कर दिया और किसी भी शेष मस्जिद में मुसलमानों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगा दिया। इस दौरान जमा मस्जिद पर ब्रिटिश कब्जा हो गया और किसी भी धार्मिक उपयोग के लिए रोक दिया गया। इसे नष्ट करने की कई बार उन्होंने प्लानिंग की, लेकिन फिर बाद में सिखों और यूरोपीय सैनिकों के लिए बैरक का उपयोग करना शुरू कर दिया। ये अंतरिक्ष का अपमान था, इसलिए उन्होंने मस्जिद को नहीं तोड़ा। ब्रिटिश कारणों के प्रति उनकी बढ़ती नाराज़गी के कारण अंततः 1862 में मस्जिद को मुस्लिम आबादी को वापस कर दिया गया। कई शर्तें लगाई गईं, जिसमें जमा मस्जिद को एक धार्मिक स्थल के रूप में उपयोग करना, या केवल धार्मिक यूज़ के लिए ही इसका उपयोग होगा। अंग्रेज़ों द्वारा अनिवार्य पुलिस व्यवस्था शामिल थी। जमा मस्जिद प्रबंध समिति, जिसमें दिल्ली के बहुत बड़े बिजनेसमैन और बड़े रसूखदार लोगों को इसका कमेटी का अध्यक्ष कमेटी में चुना गया। इसके लौटने पर जमा मस्जिद को एक मस्जिद के रूप में पुनः स्थापित किया गया। मुग़ल राज्य को भंग कर दिया गया, जो मुग़ल कानून थे उन्हें भंग कर दिया गया और मस्जिद को विभिन्न क्षेत्रीय इस्लामी शासकों और रईसों से संरक्षण प्राप्त हुआ। 1886 में रामपुर के नवाब ने मरम्मत की सुविधा के लिए 1,55,000 रुपये की बड़ी राशि का दान दिया। 1926 में हैदराबाद के निज़ाम ने 1 लाख रुपये का दान दिया मस्जिद की मरम्मत संरक्षण के लिए। ब्रिटिश शासन के खिलाफ बढ़ती अशांति 1911 में दिल्ली की मस्जिदों में प्रकट हुई। जमा मस्जिद का इस्तेमाल अक्सर स्थापित नियमों के खिलाफ और धार्मिक राजनीतिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था, जबकि ब्रिटिश सार्वजनिक स्थानों पर राजनीतिक गतिविधियों पर पुलिस लगा सकते थे। जमा मस्जिद एक धार्मिक स्थान था। एक एक्ट है 1886 का, इसलिए इसे कानून और दिल्ली की भावनाओं दोनों के द्वारा ऐसी कार्रवाई से संरक्षित रखा गया था। औपचारिक निवेश काल में समुदायों के बीच बढ़ते तनाव के बावजूद हिंदू अक्सर उपनिवेश विरोधी एकजुटता व्यक्त करने के लिए मस्जिद में